अब नेक्स्ट क्लास के आगे हम पढ़ते हैं। पिछली बार जब हम पढ़े थे 2 की सीरीज हमने पेयरिंग में जो होती है उसके प्रेडिक्शन को खत्म किया था। अब हम 3 से लेंगे। 3-4 स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके पहले जो 3-3 या 3-2 रहेगा। 3-3 जो है या कोई भी नंबर का जो डबलिंग आएगा वो कैसे करना है वो आगे की क्लास में है। 3-2 है तो वो 2-3 में आ ही गया है। 3-1 है वो 1-3 में आ ही गया है, इसीलिए तो 3-4-4-3 स्टबर्न हार्ट रिलेटेड इशू होगा, पैरालिसिस हो सकता है। ब्रीथिंग इशू होगा, चाइल्ड विथ नॉट स्टे विथ पेरेंट्स। ब्रीदिंग इशू में ये होगा कि कुछ लोगों को अगर डायरेक्ट ब्रीदिंग इशू नहीं पता चलती तो उनको कहीं कहीं पे बेचैनी और घबराहट का इशू होता है, वो भी इसमें आता है। और बच्चे जो है पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते। इसके बाद 3-5-5-3 फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। हैव टू लीव पेरेंट्स प्रॉपर्टी, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ता है या अगर उन्हें मिल भी जाती तो किसी तरह से वो खत्म हो जाती है। उन लोगों को वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं मिल पाती। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। 3-6-6-3 एंटी मैरिज नंबर होता है ये सिंगल्स के लिए, यानी जिनके पास ये नंबर है उन्हें शादी करने का या शादी में बनने की इच्छा नहीं आती है। लेकिन अगर शादी हो चुकी है जिनके पास ये नंबर है तो वो रूल एंड रेगुलेशन को बहुत फॉलो करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मल्टी टैलेंटेड नंबर, रिलीजियस नंबर है। ऐसे लोग पूजा पाठ की चीजों में भी अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं और पार्टी शार्टी में भी अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं। 3-7-7-3 good for education oblique occult, bring you on the top position in your respective field। ये आपको जो भी आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहां के टॉप पोजीशन पे लाता है। 3 और 7 फाइनेंशियल सपोर्ट होता है और ये किसी भी तरह से किसी को हार्म नहीं करता है। नंबर 3-8-8-3 प्रॉपर्टी एंड सेल्स में अगर कोई है तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल नंबर है। ये लोगों के लिए करियर रह सकता है बहुत अच्छा कि अगर ये लॉ हो जाए, सलाहकार हो जाए या जज हो जाए, उनके लिए ये नंबर अच्छा है। 3-9-9-3 एक्टिव, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्कर होते हैं। लव टू शो ऑफ, इन लोगों को थोड़ा दिखावा करना ज्यादा पसंद होता है और गुड डिबेटर होते हैं ये। कोर्ट 4-5-5-4 कोर्ट हॉस्पिटल रिलेटेड कोई पॉजिटिव या निगेटिव वे हो सकता है। लाइक पॉजिटिव का मतलब हो गया कि उसमें जाकर के काम करते होंगे, लाइक नर्स हो गए या डॉक्टर हो गए या फार्मेसी का कोई काम कर रहे हैं, दवा का काम कर रहे हैं। कोर्ट में है तो फिर हम वकील हो गए या उसके परिसर में कहीं काम कर रहे हैं, वो हो गए। अगर निगेटिव है तो मतलब हम उससे जूझ रहे हैं, यानी हो सकता है कि केस चल रहा हो या हो सकता है बीमार चल रहे हो या उनके आसपास में कोई रिश्तेदार ऐसा हो जिसको बहुत बीमारी हो, जिसकी दवा का अक्सर प्रॉब्लम चलता हो, ऐसी चीजें होती हैं। डॉटर या सिस्टर में इल हो सकती है, लेस आईसाइट हो सकती है। धीरे धीरे इंटेलिजेंट एंड वाइज होंगे, बंधन दोष होता है इसमें। ये जो सी इवन एंड ऑड मैंने कहा है, कभी भी जब आप मोबाइल की प्रेडिक्शन करेंगे और आगे चल करके जब आपको ग्रिड दिखाई देगा, ये ग्रिड के लिए है, तब आप देखेंगे कि अगर ग्रिड में ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है 4 और 8 के लिए, तो वहां पे प्रेडिक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अभी मैं इस चीज को आगे की क्लास में और बताऊंगी। 4-6-6-4 ये अच्छा नंबर नहीं है, बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और ये जो भी रखते हैं तो उनको स्किन डिजीज की प्रॉब्लम या पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, पैचेस ऑन स्किन हो सकता है। ये रेप विक्टिम या डोयर होंगे, यूरिन की इन्फेक्शन हो सकती है, इसीलिए अवॉइड बाय किड्स किया जाता है, चाहे लड़के हो या लड़की हो, उनमें से किन्हीं को भी ये नहीं देना चाहिए। 4-7-7-4 जुगाड़ू काम करवाने वाला या कर लेने वाला। तो अगर इन लोगों की पर्सनालिटी क्लेवर होती है, सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं। अगर आपका काम नहीं बन रहा हो तो आप ऐसे नंबर वालों के पास जा सकते हैं, तो वो आपका काम करवा देंगे। उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल पावर भी होती है। 4-8-8-4 एडिक्शन, क्रॉनिक डिजीज, लीगल इशू से जूझ रहे होते हैं। डिप्रेशन और स्ट्रेस भी होता है। 4-9-9-4 रिस्क टेकर, दबंग नेचर, बोल्ड स्टेप लेना, सक्सेस आफ्टर हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क के बाद सक्सेस मिलती है। 5-6-6-5 मनी में स्टक और फेलियर इन एजुकेशन या लव, क्या होता है कि ये किसी लाइफ के किसी एरिया में इनको फेलियर जरूर मिलता है, या एजुकेशन में या लव में, मनी में स्टक हो सकता है कि इनके बिजनेस के पैसे जो है, बिजनेस के पैसे हों या कैसे भी उधार इन्होंने दिए हों,
इनके पैसे फंस जाते हैं, इनको दिए हुए पैसे ही वापस नहीं मिलते हैं। गुड राइटर और ये 5775, ये गुड राइटर, गुड स्पीकर या गुड बिजनेसमैन होते हैं, गुड एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। तो इन लोगों को अपना करियर इसमें देखना चाहिए। 5885 कंप्लीट फाइनेंशियल लॉस का नंबर है ये। तो ये नंबर एक अच्छा नंबर नहीं है। ये प्रॉपर्टी एंड मनी आर ब्लॉक्ड, ये भी इसमें चीज आती है। 5995 शार्प माइंड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से होता क्या है कि ये लोग डायरेक्ट कुछ भी बोल देते तो बहुत से लोगों को पिंच कर जाता है। हो सकता है कि वो सही समझ रहे होते हैं बातों को, उसको बोलते हैं, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से बहुत से लोगों को दुख हो जाता है, तो वो लोग इनको रूड समझते हैं, तो पीपल इनको रूड की तरह जज करते हैं। सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं लेकिन इमेंस टेक्निकल नॉलेज होती है इनको। 6776 लव मैरिज का नंबर है, म्यूजिक भी पसंद करते हैं ये लोग। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, लव मैरिज कराता है। अगर कोई सिंगल जोड़ा हो जिनको शादी करनी हो उनको ये नंबर दे देना चाहिए, पेयरिंग में भी करके और ग्रिड में आ जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे भी दे सकते हैं। बट लव मैरिज करने के बाद फिर मैरिज में डिस्प्यूट भी कराता है यही नंबर। तो ये पहले लव मैरिज के लिए नंबर अच्छा है, बट मैरिज जब हो जाती है तो थोड़ा सा डिस्प्यूट भी प्रॉब्लम लाता है। अगर 6 7 के साथ ग्रिड जब हम बनाएंगे उसमें 2 और 8 भी आ जाए तो मांगलिक दोष हो सकता है उस पर्सन को हो। ये एक एडिशनल नॉलेज मैंने यहाँ पे दे दी क्योंकि ये 6 7 के साथ देखा जाता है। 6 7 हो और 2 8 आ जाए तो ऐसे देख सकते हैं। 6886 हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं इन लोगों को, लेकिन अगर सुटेबल है 8 अच्छा है तो फिर ये लोग सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या ऐसे लोग हो सकते हैं जो हॉस्पिटल में किसी भी तरह से काम करते होंगे। 6996 क्रिएटिव माइंड के होते हैं, ये अच्छे मैरिज प्लानर होते हैं, डिजाइनर अच्छे होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर लेडीज भी है घर में काम करेगी तो वो अच्छे से इवेंट को, मतलब कि सब्जी भी बना रही तो सारी चीजें पहले एक साथ रख लेती है सिस्टमेटिक कि क्या के बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद खाना बनाती है। ये नहीं कि अभी ये कर लिया फिर वो आ रहा है समझ में वो कर लिया। बहुत अच्छा जिनके पास होता है ये मैनेजमेंट अच्छा करते हैं। बट होता क्या है कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है। और जिनके पास ये पुराने समय से नंबर है तो कभी देखेंगे कि उनको सपोर्ट भी जो होता है अपोजिट जेंडर से ज्यादा मिलता है बजाय इसके कि सेम जेंडर से मिले। मेल है तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से, और अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स भी इनके सर्कल में ज्यादा होते हैं। 7887 ये लोग हीलर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, लेकिन अकेलापन और डिप्रेशन इनको होता है। तो डिप्रेशन से बचने के लिए इनको जरूर मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं तो महीने में 1 या 2 बार गरीबों की मदद कर देनी चाहिए, जैसे खाना खिला दिया या कपड़े बांट दिए, ऐसा तो इनको डिप्रेशन थोड़ा कम होगा। ये दूसरों को राय अच्छी देते हैं बट ये अपने लिए भी इन लोगों को मेडिटेशन करनी चाहिए। 7997 डोमेस्टिक लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, होती ही है। जब भी आप 7997 देखेंगे तो डोमेस्टिक लाइफ डिस्टर्ब होती है। किसी बैचलर के पास ये है तो यानी वो शादी करेगा तो उसको वहां पे प्रॉब्लमेटिक रहेगा मैरिड लाइफ। अप्स एंड डाउन इन करियर होगा, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है। अगर ये अपने फादर से दूर होंगे तो एक बेटर लाइफ होती है, या ये बोल सकते हैं कि फादर से दूर जाने पर आपकी एक बेटर लाइफ हुई होगी। अगर नहीं है तो वो फादर से दूर जा करके रहेंगे तो एक बेटर लाइफ होगी। 8998 एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। एडवोकेट्स या स्टॉक ब्रोकर अच्छे होंगे क्योंकि आर्गुमेंटेटिव होते हैं। आज हमारे यहाँ पे जो क्लास थी पेयरिंग को लेकर के, वो पेयरिंग की क्लास यहाँ पे खत्म हो गई। अब हम आगे दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। जो पेयरिंग है आप सिर्फ पहले ही किसी का नंबर देखेंगे, उसमें से 0 को रिमूव करके हम एक न्यू नंबर लेंगे और न्यू नंबर के बाद पेयरिंग जो रूल है वैसे बनाएंगे और उसके बाद तुरंत फिर ये प्रिडिक्शन करने लगेंगे। 90% वहीं से मिल जाएगा। जब आपको और डीप जाना होगा तब हम डीप के लिए ग्रिड बनाएंगे। अब हम ग्रिड जब बनाएंगे तो ग्रिड के लिए हम देखते हैं अबाउट ग्रिड। जब हमें कोई मोबाइल नंबर मिलेगा तो उसमें 0 भी मिलेगा, लेकिन जब हम ग्रिड में लेंगे तो उसमें 0 को रिमूव नहीं करते। इनफैक्ट मैंने फर्स्ट डे के क्लास में बताया कि अपने से जस्ट पहले का वो नंबर ले लेता है और वही फ्रीक्वेंसी आती है। अब ग्रिड क्या बनाएंगे, तो ग्रिड हम बनाएंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में इसे सेफेरियल ग्रिड कहते हैं। ये 319675 284
319 स्पिरिचुअल प्लेन हो गया, 675 इमोशनल प्लेन हो गया या बिजनेस का भी प्लेन हो गया बोल सकते हैं, 284 फिजिकल प्लेन हो गया। तो ये प्लेन में ये जो नंबर हैं इनकी पोजीशन हमेशा हमेशा ही फिक्स रहेगी, और इस फिक्स नंबर में ही जो भी मोबाइल के नंबर हमें मिलेंगे उसमें हम भरेंगे, चाहे वो डबल आ जाए, ना आए, या मल्टीपल आए, या एक आए, कैसे भी नंबर आएंगे, मगर जिसकी जो 9 की पोजीशन यही है तो मोबाइल में जितने 9 आएंगे वो ग्रिड बनाने के बाद यहीं पे भरे जाएंगे। ये हो गई ग्रिडिंग, इसको भरने का तरीका, कोई भी ग्रिड है तो। ये एक सैंपल है, जैसे एक मोबाइल है नंबर 9852319981, तो इसकी ग्रिड हमने सेफेरियल ग्रिड के हिसाब से भरी, जहां पे जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे हमने इस मोबाइल के नंबर को लिया। तो 9 इस नंबर में 1 देखिए, एंड 2 एंड 3, ये 3 बार 9 आए हुए हैं, इसलिए ये 9 की पोजीशन जो सेफेरियल ग्रिड में यहाँ है हमने यहाँ पे भी भर दी ग्रिड में। इसके बाद 8 है, हमने यहाँ 8 लिखा, 5 है 5 लिखा, 2 है 2 लिखा, 3 है 3 लिख दिया, 1 है 1 लिखा, और 9 हमने 3 बार ले लिया है, 8 एक बार और यहाँ पे है तो फिर डबल 8 ले लिया, और ये फिर 1 आ गया, हमने 1 यहाँ ले लिया। जो नंबर नहीं आए हैं, लाइक 6 नहीं आया, 7 नहीं आया, और 4 नहीं आया, तो हम इनको क्रॉस कर दिए, यानी ये यहाँ पे नहीं भरे जाएंगे। जो नंबर हमें मिले हैं उनकी पोजीशन सेफेरियल ग्रिड के अनुसार भर देंगे, जितनी बार हैं वो उतनी बार भर देंगे। इसी तरह से एक दूसरा नंबर लेते हैं 9852319991, तो हमने भर दिया 999, यहाँ है 113 285, इसमें भी यही 6 7 और हमारा 4 नहीं आया है। बट इसमें देखिए ये दोनों नंबर में क्या है, यहाँ पे सिंगल 8 है और यहाँ डबल 8 है। तो जब हम प्रेडिक्शन 1 एंड 8 की करते हैं, या 4, सिर्फ 8 एंड 4 में वो चीज आती है जो हम इवन और ऑड देखते हैं। अगर 1 और 8 की जब हम आगे चल करके प्रेडिक्शन पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर सिंगल 8 है तब हम सिंगल 8 के लिए ट्रबल बताते हैं, डबल 8 है तो उतनी ट्रबल नहीं होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 8 सिंगल है या डबल है, इसी तरह से 4 सिंगल है या डबल है। सिंगल मतलब ऑड नंबर, डबल का मतलब इवन नंबर, ये है। इसके बाद हम चलेंगे प्रेडिक्शन अबाउट मल्टीपल नंबर्स ऑफ ग्रिड। तो इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ये हमने एक नंबर लिया, कोई भी नंबर हम लेते हैं, माना ग्रिड में भरने के लिए सबसे पहले न्यू नंबर में हम चलेंगे। तो न्यू नंबर इसके लिए कैसे बनाएंगे कि जो भी नंबर दिया है उसको हम 0 अगर आया हुआ है उसके अंदर तो उसको एक नए नंबर में कन्वर्ट कर लें। क्या हो जाएगा हमारा नंबर 985244। 0 है तो 0 के जस्ट पहले 4 आया है तो हम यहाँ पे 3 बार ले लेंगे, यानी एक और 4 बन गया। फिर 1 2 3, ये अब हमारा नया नंबर हमें मिला, इसको हम ग्रिड में भरेंगे। तो हमने ये ग्रिड बनाया, जहां पे जो भी पोजीशन होती है उसको हमने फिलअप किया। तो हमारा 9 यहाँ पे आएगा, 8 5 2। देखिए 2 इसमें 2 टाइम्स है तो हम एक ही साथ 2 लिख लिए। फिर 4 3 टाइम्स है, लिख लिए 1 एंड देन 3। तो हमारा ये ग्रिड भर गया इस नए नंबर के अनुसार। 0 जो है कन्वर्ट हो गया 4 में, और ये यहाँ पे 444 के रूप में आ गया। तो ये जब भर गया, अब हम इसकी प्रेडिक्शंस करेंगे। तो इसके अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं, हम पार्ट वाइज प्रेडिक्शन करेंगे। तो ग्रिड को भरना हमने ऐसे देख लिया,
लेकिन सबसे पहले टू द पॉइंट, हम सबसे पहले पॉइंट लेंगे। हम पहले लेंगे कि हम देखेंगे अगर कोई भी ग्रिड में नंबर 3 बार या 3 से ज्यादा है तो उसकी हम प्रेडिक्शन करेंगे। उसकी प्रेडिक्शन करने के लिए हमारे पास चार्ट है, हम वो दे देंगे। लेकिन हम प्रेडिक्शन क्या करेंगे, तो हम प्रेडिक्शन निगेटिव में करेंगे। हमको प्रेडिक्शन निगेटिव में करना है, ठीक है। 3 बार अगर आएगा या 3 से ज्यादा आएगा तो उसकी प्रेडिक्शन हमें निगेटिव में करनी है। तो यहाँ 4 जो है, लेकिन 8 एंड 4 में और भी ध्यान देना है, अगर ये ऑड नंबर में है तो निगेटिव की प्रेडिक्शन करेंगे, अगर इवन में होगा तो हम पॉजिटिव करेंगे। अगर यहाँ 4 टाइम्स 4 आ जाता तो ये पॉजिटिव में भी बोल सकते हैं हम इसको, जब हम चार्ट देखेंगे तो पॉजिटिव में ही बोलेंगे क्योंकि वो इवन नंबर है। लेकिन यहाँ पे ये ऑड है, ऑड होने की वजह से हम इसके निगेटिव प्रेडिक्शन करेंगे। तो पहली पॉइंट ग्रिड को देखने के बाद ग्रिड में ढूंढना है कि मल्टीपल नंबर कौन है जो 3 या 3 से ज्यादा बना है, उनकी प्रेडिक्शन ऐसे हम कर देंगे। सेकंड, फिर हमें देखना है कि इसमें क्या क्या पैटर्न बनते हैं। तो जो पैटर्न बनेगा उसमें कई सारे नाम होते हैं, कंजक्शन, हॉस्टाइल, तो पैटर्न देखेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे, जब ग्रिड बन जाएगा तो हम देखेंगे कि कौन सी पूरी लाइन कंप्लीट हो रही है। जैसे 319 पूरी कंप्लीट होगी तो अलग होता है, 31 आया हुआ है अलग, 19 आया हुआ है तो अलग। लेकिन अगर कोई पूरी पूरी लाइन कंप्लीट हो रही है तो वो कैसे प्रेडिक्शन दे रहा है, हम वो देखेंगे। तो इसको हम बोल देते हैं कि अगर कोई भी फुल हमारा रेडी हो रहा है लाइन, तो हम उसकी भी प्रेडिक्शन फिर देखेंगे। तो इसको बोल देते हैं फुल। पार्ट में तो कई सारे पार्ट आ जाएंगे, उससे हमारी ग्रिडिंग की प्रेडिक्शंस निकलने लगेंगी। इसके बाद हम फिर देखेंगे, एडवांस आने लगेगा यहाँ के बाद से, हम महादशा देखेंगे। हम महादशा देखेंगे। एंड नेक्स्ट फिर हम देखेंगे ज़ोडिएक सनशाइन। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से फिर एडवांस में आएंगी। महादशा को कैसे निकालेंगे, कैसे देखेंगे, जोडियक में भी कैसे निकालेंगे, कैसे देखेंगे, सब कर देंगे। इसके बाद जो मोबाइल का टोटल होगा, क्योंकि कोई भी आपको जब मोबाइल का टोटल किस पे ले जाना है, वो आपको डीओबी लेना ही पड़ेगा। तो हमें उसका डीओबी लेना है, तो जब हम डीओबी लेंगे तो हमें उसके बेसिक और डेस्टिनी नंबर को भी देखना पड़ेगा। तो इसको हम बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर, बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर से देखते हुए, प्लस जोडियक साइन भी इनफैक्ट यहाँ पे देखते हैं। तो हम बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर, देन यहाँ पे जोडियक देखेंगे, को देखते हुए हम मोबाइल के टोटल को ले जाएंगे। ये सारी चीजें जानने के बाद जब डीपली हम जान जाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या चीज की प्रेडिक्शन है वो सारी चीज करेंगे, नया नंबर लेंगे और ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे कि जोडियक सनशाइन का जो उच्च और नीच आता है तो किसके लिए क्या खराब है वो देखेंगे। एंड देन देखेंगे कि हमारा जो नेम हो रहा है वो क्या चीज को खराबी दे रहा है, और कौन से मल्टीपल नंबर या कौन सी हमारी हेल्थ इशू हो रही है, तो कौन से नंबर हम ना ले जाएं मोबाइल के टोटल पर, उसको भी देखेंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक हेल्थ का इशू भी देख लेंगे, तो ये भी लिख लेते हैं, हेल्थ इशू देख लेंगे। हेल्थ इशू को देखते हुए मोबाइल का टोटल किस पे नहीं ले जाना है वो देखेंगे। मोबाइल के एक रूल में हम देखेंगे कि लास्ट में कभी भी 2, 8, 4 नहीं आना चाहिए और 0 भी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। एक तो ये बात नोट करने वाली है। दूसरी चीज नोट करनी है कि मोबाइल के कहीं पे भी बीच में एक 0 आना चाहिए।
एक जीरो आने से क्या होगा, वो मोबाइल के सारे नंबर को पॉजिटिविटी देता रहेगा। एक जीरो कहीं सेंटर में मतलब एकदम मिड सेंटर में लाने की जरूरत नहीं है, बट बीच में कहीं एक आ जाना चाहिए, बट लास्ट में नहीं आना चाहिए। शुरू होते ही एकदम नहीं होना चाहिए कि जस्ट एक नंबर के बाद स्टार्ट हो गया, वहां नहीं आना चाहिए। लास्ट में तो 284 भी नहीं आना चाहिए, जबकि बीच में हम ले सकते हैं। हम चार्ट भी देखेंगे तो उससे हम देखेंगे कि हमारे लिए किस तरह के नंबर नुकसान कर रहे हैं, किस तरह के नंबर फायदा कर रहे हैं, वो चार्ट से भी हम चीजें देखेंगे। तो ये सारी चीज एक हो गई कि ग्रिड को हम कैसे भरेंगे। और ग्रिड में भरने के बाद सबसे पहले जो भी होगा ग्रिडिंग का पैटर्न, उसमें हम निगेटिव यानी कि जो मल्टीपल है नंबर, उनकी प्रिडिक्शन करेंगे। यहाँ के सैंपल में 4 है तो हम 4 पे ध्यान देंगे, 1 होता तो हम 1 के लिए ध्यान देते। तो इस तरह से हम देखेंगे। बाद में ज़ोडिएक सन साइन वगैरह कैसे निकालना है वो देखेंगे। तो इसको हम अब शेयरिंग स्टॉप करते हैं और आगे ग्रिड की प्रिडिक्शन देखते हैं। इससे पहले जब ग्रिड की प्रिडिक्शन है, ये सारी चीजें हम चलते हैं, एक और स्क्रीन शेयर करते हैं। प्रेडिक्शन अबाउट मल्टीपल नंबर्स ऑफ ग्रिड। तो ग्रिड में जो 3 या 3 से ज्यादा नंबर आए हों, उनकी निगेटिव बताएंगे हम। हाँ, आपको मन करे तो पॉजिटिव क्वालिटी कब बतानी है, जैसे आप बोलेंगे, तो आप पॉजिटिव क्वालिटी तब बताइए जब आपको कोई भी ग्रिड में सिर्फ एक बार एक ही नंबर सिंगल एक दिखे, तो आप उसकी पॉजिटिव क्वालिटी भी बता सकते हैं, 2-3 बता दीजिए, ठीक है, तो वो भी उसके अंदर होगा। और जब आपको मोबाइल के टोटल के लिए कभी वो आपको डिजाइन करने, कभी आपके क्लाइंट या आप अपने लिए अपने रिश्तेदारों के लिए कभी दें, तो डीओबी आपको मिलेगी ही, ताकि आप मोबाइल का टोटल बेसिक और डेस्टिनी से देखेंगे। तो डीओबी का जो डेस्टिनी नंबर होता है या जो बेसिक नंबर होता है, यानी कि जैसे आप पैदा हो गए मान लीजिए कि 18 मार्च को, तो 1 एंड 8, तो वो जो 1 एंड 8 मिलके 9 बना, तो 9 का हम यहाँ पे पॉजिटिव देखेंगे। ऐसे ग्रिड में जब हम भरते हैं, तो ग्रिड में सिंगल बार जो नंबर आता है वो पॉजिटिव होता है, जो 2 बार आता है, इनफैक्ट मैं इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ, तब हम इसको देखेंगे। जैसे ये है, ये 3 जो है ये पॉजिटिव रहेगा, 1 भी पॉजिटिव रहेगा, 9 पॉजिटिव होगा, 5 पॉजिटिव होगा, बट ये निगेटिव होगा। ये सिंगल से नहीं देखेंगे कि पॉजिटिव होगा, इसको ऑड और इवन से देखेंगे, तो ये ऑड है, ये भी निगेटिव होगा। और ये 2 बार है, 2 टाइम्स है, न सिंगल है, न 3 है, न 3 से ज्यादा है, न ये इवन ऑड में आता है। तो ये 2 है ना, तो ये सम टाइम पॉजिटिव सम टाइम निगेटिव, ऐसे देखेंगे इसकी प्रिडिक्शन को। तो अब हम इस पे चलते हैं चार्ट पे। आपके पास अब कोई नंबर आया, नंबर में आपने ग्रिडिंग उसकी की, ग्रिडिंग करने के बाद अब पॉजिटिव कब देखना है, निगेटिव कब देखना है, वो आप जान गए। अब हम देखेंगे, तो नंबर 1 के जो सन को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव क्वालिटीज ये हैं और निगेटिव क्वालिटीज ये हैं। लेकिन जैसे अगर नंबर 2 जो है 2 टाइम्स आ गया, तो उसको सम टाइम पॉजिटिव सम टाइम निगेटिव बोलना है। तो ऐसे करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी के पास डबल 1 आ गया है ग्रिड में, तो आप क्या बोलेंगे, वो इंटेलिजेंट हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं, लॉयल टू फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, बट सम टाइम वो इगोइस्टिक हो जाते हैं, उनको हॉट टेम्पर्ड भी हैं वो, और डिक्टेटरशिप है, कोई 2-3 यहाँ से, कोई यहाँ से, कभी ये कभी ये, ऐसी चीजें यहाँ से, ये चीजें आप देख लेंगे और ऐसे बताएंगे। जब भी कभी 2 डिजिट के सिर्फ कोई चीज दिखेंगे, कोई भी आपको दिखेंगे नंबर 8 एंड 4 को छोड़ के। इसी तरह से नंबर 1 के कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज और रही और निगेटिव क्वालिटीज भी ये रही। तो ये चार्ट है, आपको देख लेना है। नंबर 2 के लिए ये रहा पॉजिटिव क्वालिटीज, निगेटिव क्वालिटीज। 3 के लिए पॉजिटिव एंड निगेटिव। 4, इसमें क्या करना है, देखिए, पॉजिटिव यहाँ पे तब बनेगा जब वो इवन नंबर में आया होगा। इवन यानी कि डबल 4 होगा तो हम पॉजिटिव पढ़ेंगे, सिंगल 4 है, ट्रिपल 4 है तो हम निगेटिव पढ़ेंगे। यहाँ डबल 4 है या 4 बार मान लीजिए कि 4 टाइम्स 4 आ गया, तो हम पॉजिटिव पढ़ेंगे। नंबर 5, पॉजिटिव कैरेक्टर्स इस तरफ है लेफ्ट साइड,
और ये मरकरी के निगेटिव इस तरफ हैं, राइट साइड। नंबर 6 वेनस, पॉजिटिव क्वालिटीज, निगेटिव क्वालिटीज। नंबर 7 पॉजिटिव क्वालिटीज, निगेटिव क्वालिटीज। केतु के कुछ और पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। नंबर 8 में भी फिर यही देखेंगे कि ये इवन है कि ऑड है। इवन एंड ऑड हमेशा 8 एंड 4 में देखेंगे, ग्रिड जब बना लिया है तब। तो अगर वो हमारा इवन नंबर आ रहा है तब हम पॉजिटिव क्वालिटीज इधर देखेंगे, अगर वो ऑड नंबर में है तो हम निगेटिव क्वालिटीज इधर देखेंगे। सैटर्न के कुछ और पॉजिटिव निगेटिव क्वालिटीज। इसके बाद नंबर 9 मार्स के कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज, कुछ निगेटिव क्वालिटीज। ये देखिए मल्टीपल 4 है, मल्टीपल 8 है, तो उसमें बैड इन ऑड, अगर वो ऑड में है तो इलॉजिकल होगा, हैवी लॉसेस होंगे, फेलियर ऑफ कमिटमेंट होगा, ब्रेकअप इन रिलेशनशिप होगा। बट अगर वो इवन है तो बेटर 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 होगा। इनफैक्ट जब अगर कभी कोई आपको डीओबी देता है तो आप उसमें भी यही चीज अप्लाई करके देखेंगे जब उसका ग्रिड बनाएंगे डीओबी का। इनफैक्ट एडवांस में मैं थोड़ा सा ये पढ़ाने भी वाली हूँ। मल्टीपल 8 बैड इन ऑड, स्लो प्रोग्रेस होगी, स्ट्रगल होगा, हार्ड वर्क होगा। बेटर इन इवन, तो बेटर 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 होगा। अब हम कंजक्शन देखेंगे। तो कंजक्शन का मतलब हो गया युति, जो अगल बगल कोई दो नंबर हो ग्रिड में या ऊपर नीचे हो। लाइक इसमें एक बार और हम देखते हैं। जैसे इसमें 3 एंड 1 अगल बगल है तो ये एक कंजक्शन है। 1 एंड 9 ये एक कंजक्शन है। 2 एंड 8 ये एक कंजक्शन है। 3 और 2 कंजक्शन नहीं है क्योंकि इनके बीच में जो ग्रिड में नंबर आना चाहिए वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये 3 एंड 2 कंजक्शन नहीं है, जस्ट अगल बगल या ऊपर नीचे। तो यहाँ ऊपर नीचे में 9 एंड 5 भी ऊपर नीचे हैं, अगल बगल के नंबर हैं, और 5 एंड 4 भी, तो इन्हें युति कहते हैं या कंजक्शन कहते हैं। तो इनको कहते हैं कंजक्शन, उनको देखेंगे। जैसे ये है पहला कंजक्शन, जब आप ग्रिड बनाएंगे तो पहले 3 1 कंजक्शन, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम इसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये। लेकिन मैं एक बार चला दे रही हूँ, इसको देखिए। मैं अलग से इसको फिर आपको पढ़ाऊंगी कि इसके कंजक्शन को क्या कहते हैं, बट ये एक बार सारे को मैं दिखा दे रही हूँ। 6 एंड 7, 7 एंड 5, क्योंकि ये पीडीएफ में मिलेंगे और जो मैं बताऊंगी वो अलग है। 2 एंड 8, 8 एंड 4, हमेशा 8 एंड 4 में इवन एंड ऑड देखेंगे। 3 6 6 2, 1 7 7 8, 9 5 5 4। इसके बाद हॉस्टाइल नंबर, मगर हम हॉस्टाइल नंबर से पहले एक बार जो ये सारे कंजक्शंस हैं इनको और अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको जैसे ही आप ग्रिड बनाएं और आपको तुरंत कोई कंजक्शन मिले आप उसके बारे में बोलने लगिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन कंजक्शंस को पढ़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।